धम्म ज्ञान धम्म इंफॉर्मेशन। भन्ते पदंत। तथागत बुद्ध के अनुयायी भिक्षुओं को आदर एवं सत्कार भाव के साथ संबोधन करने की शब्द भन्ते पदंत। तथागत बुद्ध को भी आदर के साथ यही भन्ते या पदंत शब्द से संबोधन करते थे। वंदना वंदामि। प्रवचित श्रद्धेय भन्ते को अभिवादन या प्रणाम करते हुए संबोधन करने का शब्द है वंदना वंदामि। जैसे कि वंदना भन्ते, वंदामि भन्ते। पंचांग वंदना। विहार में, घर में या अनुकूल जगह पर तथागत बुद्ध या श्रद्धेय भन्ते को विधि पूर्वक आदर के साथ पंचांग वंदना करते हैं। दो घुटने, दो हाथ और माथा या मस्तक को एक ही साथ जमीन में टेक कर प्रणाम करना ही पंचांग वंदना है। श्रामणेर। धम्म में प्रवज्य दीक्षा लेकर प्रवचित होने वाले पुरुष को श्रामणेर कहते हैं। जब तक वो भिक्षु संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा प्राप्त करके भिक्षु नहीं होता, तब तक उसे श्रामणेर ही कहते हैं। श्रामणेर बन के रहने की कोई समय सीमा नहीं रहता। चाहो तो जीवन भर भी श्रामणेर बन के रह सकते हैं। अनगारिक अनगारिका। चीवर धारण किए बिना ही गृह त्याग करके रहने वाले पुरुष को अनगारिक और महिलाओं को अनगारिका कहते हैं। चीवर। तथागत भगवान बुद्ध और उनके अनुयायी भिक्षु भिक्षुनियां अपने शरीर पर पहनने के लिए प्रयोग करने वाले काषाय वस्त्र या कपड़े को चीवर कहते हैं। बुद्ध के विनय मुताबिक कपड़े को निश्चित टुकड़े करके विशेष विधि के साथ इस चीवर को सिलाया जाता है। श्रामणेर से भिक्षु। उम्र में कम से कम 20 साल हुए कोई श्रामणेर ही भिक्षु बनने का योग्य उम्मीदवार हो सकता है। अगर वो उम्मीदवार भिक्षु बनना चाहता है तो वो भिक्षु संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा के लिए याचना करता है। अगर संघ को उचित और योग्य लगा तो संघ के सामने उसे उपसंपदा दीक्षा दिया जाता है। उस उपसंपदा दीक्षा के बाद ही वो श्रामणेर से पूर्णतः भिक्षु बनता है। उपसंपदा दीक्षा। एक प्रवचित श्रामणेर को भिक्षु बनाने के लिए संघ विधि करने योग्य सीमागृह या उपस्थागार या पानी से घिरा हुआ कोई टापू में भिक्षु संघ द्वारा किए जाने वाले
निश्चित संग विधि को उपसंपदा दीक्षा कहते हैं। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि